लेकिन बड़ा विरोध है भाई आपकी बातचीत में और सरकार के दावे में राजवीर जी। वो एमएसपी को 50% मुनाफे के साथ जोड़ के ही बता रहे हैं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये लागत के साथ 50% मुनाफे के साथ में निर्धारित है। तो वही तो मेरा सवाल था आपसे कि सरकार बता रही है कि 50% मुनाफा आपको इंश्योर कर दिया। ये व्यापारी 5%, 10%, 15% मुनाफे पे अपना सामान बेच लेते हैं। सरकार ने आपको 50% मुनाफे के साथ व्यवस्था बना दी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई आप लोग? सर बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनका जो है, इनका जो लागत, मैंने कहा नहीं कि हमारे खेती का रेंट नहीं इसमें जुड़ा हुआ जी। अभी लागत पूरी जोड़ तो लें जी, इसके बाद 50% पर आए, पहले लागत जोड़ लेना। अरे एक और बात दे रहा जो दे रहे हैं, जब 4 साल पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो हर तरफ भीड़ दिखाई देती थी, लोग दिखाई देते थे, समर्थन की आवाजें दिखाई देती थी। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस बार आंदोलन उठाने की कोशिश तो है पर वैसी भागीदारी नहीं है, वैसा समर्थन नहीं है, वैसे लोग नहीं है? क्या सरकार की नीतियों ने किसानों को इतना खुश कर दिया है कि किसान संगठन अलग थलग पड़ गए हैं और किसान अपनी खेती में व्यस्त हो गए? देखिए, मैं बहुत क्लियरली इस बात को कहना चाहूंगा, सरकार ने हम राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहते जी। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहते राजनीतिक चर्चा। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून इसलिए चाहिए क्योंकि ये केवल 6%, माननीय शांता कुमार जी की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसने सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी थी। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में 6% किसान एमएसपी पे बेच पाता है। हमारी पहले तो पूरा फसल बेच के खरीद कहां रहे? इनका एक कोटा होता है कि इतना गेहूं, इतना चावल, इतना दलहन, इतना तिलहन खरीदेंगे। बकाया कहां जाएगा? बकाया देश के लिए पैदा नहीं किया हमने। रोज आबादी बढ़ रही है, रोज खाने वाले बढ़ रहे हैं, रोज खाना पैदा करने वाली जमीन घट रही है, खाना खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। ये डिसबैलेंस कहां जाएगा? हमें जो भी हम पैदा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात उठती है सर, अगर 20 सेकंड का समय चाहूंगा जी, कि अगर सारी की सारी फसल सरकार खरीदेगी तो क्या होगा? भाई ये इस तरह का भ्रम ना फैलाएं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं सरकार के साथ, भ्रम ना फैलाएं, क्लियर करें। किसान का कहना है, मेरा कहना है कि सरकार उतना ही खरीदे जितना इनका कोटा है। बकाया जो हमारा एमएसपी के बाद औने पौने दाम पर बिकता है बाजार में, वो एमएसपी के नीचे ना बिके, इसकी गारंटी हम चाहते हैं। इसकी गारंटी हम चाहते हैं। सरकार को जितना खरीदना है उतना खरीदे, पर उस निर्धारित मूल्य से नीचे व्यापारी किसानों का शोषण करते हुए ना खरीद पाए। इसके संदर्भ में एक सख्त कानून की जरूरत देश का किसान महसूस करता है, ये राजवीर जी हमें बता रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और डॉक्टर अजय उपाध्याय उस राजनीतिक दल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने इस देश पर 55 साल हुकूमत की है। किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। पूरे देश का ना सही, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सही। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप कितने शर्मसार होते हैं किसानों को एमएसपी के कानून की गारंटी के लिए सड़क पर उतरता देख? 55 साल तक देश की हुकूमत करने के बावजूद भी आपने अन्नदाता की सुरक्षा के लिए कानून अस्तित्व में नहीं लाया। और बताओ किसानों की क्या हालत हो गया? जो पता है कितने शर्मिंदा हैं आप किसानों को सड़क पर उतरा देख ठंड के इस मौसम में। बहुत अच्छा प्रश्न है। और किसानों के मुद्दे पर, किसानों के हित के लिए, किसानों की आवाज बनने के लिए जो भी बात होगी उसमें सियासत से ऊपर उठकर सभी पार्टियों को आज के संदर्भ में, यदि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आज नहीं मिल रहा है तो सच बात है, इस नागरिक होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं। पार्टी की बात आपने की, पार्टी 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ की थी 2008-9 में। पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था जिसमें 4 गुना